Hello everyone, today we will discuss the difference between the usage of has been and have been, and we will also discuss how you have to use had been in your sentences. मेरा नाम वकार हसन है और एसए और प्रेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ में ये एक और लेक्चर है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 150 प्लस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एसए और प्रेसिक के एक एक पार्ट को डिस्कस किया है। आप घर बैठे सीएसएस की तैयारी करें और प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियो से फ़ायदा उठाएं। जी, तो आज के लेक्चर में ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का डिफरेंस, और हैड बीन कहाँ पे यूज़ करते हैं आप सेंटेंसेस में, आज आपको इसका एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं और हैड बीन के साथ सब्जेक्ट क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन का सब्जेक्ट क्या होगा। तो जहाँ पे भी आप आई, वी और दे यूज़ करेंगे आप हैव यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट का और वर्ब का आप एग्रीमेंट लाजमी मेंटेन रखें सेंटेंसेस में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट एक कॉमन एरर है आपकी राइटिंग में जो आपको फील भी नहीं होता लेकिन आप कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है तो आप हैज़ यूज़ करते हैं। तो हैज़ का सब्जेक्ट के हिसाब से आपने ख्याल करना है और हैव का भी सब्जेक्ट के हिसाब से ख्याल करना है। लेकिन जब आप हैड यूज़ कर रहे होते हैं, हैड बीन, तो आपको सब्जेक्ट की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हैड बीन आप सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के सब्जेक्ट के साथ रिलेशन और उनके इस्तेमाल के बारे में एक बात आप पहले क्लियर कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने यूज़ कहाँ पे करने हैं ये। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ को, कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो हैज़ बीन और हैव बीन आप उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए होते हैं, पास्ट में, और वो कंटिन्यू करते हैं और जिस मोमेंट पे आप बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे भी वो जारी होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। यानी कि वो एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए अब भी कंटिन्यू है जिस टाइम आप बात कर रहे हैं। तो इन एक्शंस को जब भी आप सेंटेंसेस में लिखते हैं तो आप हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो टाइमलाइन में आपको बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और ये एक्शन प्रेजेंट में जारी रहा और जिस मोमेंट पे आप बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस टाइम भी एक्शन जारी था। यानी कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट होने वाला एक्शन किसी पास्ट मोमेंट में स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यू रहा और जिस पर्टिकुलर मोमेंट में बात कर रहे हैं उधर भी वो एक्शन कंटिन्यू है, रुका नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन जिसमें आप हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। तो इसमें सेंटेंस डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जी, आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years या सिंस 2015। जी, अच्छा, आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर, मैं लाहौर में रह रहा हूँ फॉर 5 years 5 सालों से, या सिंस 2015 से। इसमें दोनों ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years। आप जब भी फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर आप ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। 5 साल का अरसा बताने के लिए आपने फॉर का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि कब से आप रहना शुरू हुए तो आप सिंस लगाएंगे। यानी कि टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट यू नीड टू यूज सिंस। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन मेंशन करना चाहते हैं कि कितना अरसा, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में दोनों ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years या आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2015। तो ये एक्शन, आपके रहने का एक्शन, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा और आज जब आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि आप कब से रह रहे हैं उस टाइम भी आप लाहौर में ही रह रहे हैं। यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा और ये एक्शन आपकी बात करते वक्त जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम भी कंटिन्यू है। तो ये हो गया आपका एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट का जिसमें आपने हैव बीन यूज़ किया क्योंकि आई था सब्जेक्ट आपका। आप एक हैज़ बीन की एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 years या सिंस 5 o'clock। जी, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, वो अपने भाई का इंतज़ार कर रहा है फॉर 3 years 3 घंटों से, या सिंस 5 o'clock 5 बजे से। इंतज़ार करने का अमल आपके रिसेंट पास में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा
अब जब आप बता रहे हैं कि वो इंतज़ार कर रहा है, उस वक्त भी एक्शन कंटिन्यू है, वो इंतज़ार कर रहा है, तो आपने ड्यूरेशन मेंशन कर दी फॉर 3 आवर्स। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, ड्यूरेशन क्या है, फॉर 3 आवर्स। जब भी आपने ड्यूरेशन मेंशन करनी होती है तो आप फॉर लगाते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करने आपने एक्शन का इंतज़ार कब से शुरू हुआ, तो आपने लिख दिया सिंस 5 o'clock। तो दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 आवर्स, ये भी ठीक है क्योंकि आपने ड्यूरेशन मेंशन किया और आपने फॉर इस्तेमाल किया। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर सिंस 5 o'clock, तो ये भी ठीक है कि 5 बजे से इंतज़ार कर रहा है, तो सिंस वाला भी ठीक है, फॉर वाला भी ठीक है। लेकिन याद रखें, फॉर इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेशन मेंशन करने के लिए, सिंस इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करने के लिए। तो ये तो आपका हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल था प्रेजेंट परफेक्ट में, जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा, और जिस मोमेंट में आप बात कर रहे हैं उस टाइम भी एक्शन कंटिन्यू है, रुका नहीं है। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हैज़ बीन और हैव बीन का। इसमें आपने सब्जेक्ट की केयर करनी होती है। अब आते हैं हैड बीन पे। हैड बीन में आपने सब्जेक्ट की केयर नहीं करनी, जो भी सब्जेक्ट हो आप हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन हैड बीन में ख्याल क्या करना है, हैड बीन का जो सेंटेंस होगा जो आप बनाएंगे उसमें बेसिकली 2 एक्शंस होंगे, याद रखें 2 एक्शंस। एक पास्ट में एक्शन जो कंटिन्यू रहा हो और एक एक्शन जो पास्ट में फिनिश हो गया हो, ये दोनों एक्शन आप साथ लिखेंगे तब हैड बीन यूज़ करेंगे, वरना आप हैड बीन यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड बीन वर्किंग एज ए ड्राइवर फॉर 3 years सिंस 2010 से, व्हेन ही लेफ्ट द जॉब। जी, ये आप कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ही हैड बीन वर्किंग एज ए ड्राइवर, वो ड्राइवर के तौर पे काम करता रहा 2010 से, व्हेन ही लेफ्ट द जॉब, और उसने फिर जॉब छोड़ दी। यानी कि आपने ड्यूरेशन बताया कि 3 साल काम करता रहा पास्ट में और फिर जॉब छोड़ दी। तो 2 एक्शन हैं, 2 एक्शन। एक कंटिन्यूटी बता रहा है कि वो जॉब करता रहा, ड्यूरेशन बता रहा है कितने अर्से 3 साल, या स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है 2010 से, और दूसरा एक्शन बता रहा है कि उसने जॉब छोड़ दी। यानी कि जॉब छोड़ने से पहले 3 साल तक, जॉब छोड़ने से पहले 3 साल तक वो एज ए ड्राइवर काम कर रहा था। तो काम चूँकि कर रहा था तो कंटिन्यूटी थी, छोड़ने से पहले तक तो आपने कंटिन्यूटी के फॉर्म में लिखा है इसको, ही हैड बीन वर्किंग एज ए ड्राइवर, और जब जॉब छोड़ दी तो आपने उसको फिनिश्ड एक्शन के तौर पे लिख दिया। तो हैड बीन का जब सब सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप हमेशा 2 एक्शन इसमें लिखेंगे, एक वो एक्शन जो कि कंटिन्यू रहा था और दूसरा जो कि फिनिश हो गया। फिनिश होने से पहले जो एक्शन जितना अरसा रहा वो आप मेंशन करेंगे फॉर 3 years। तो हैड बीन का इस्तेमाल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हैड बीन जब भी इस्तेमाल करें आपने 2 एक्शन मेंशन करने हैं सेंटेंस में, एक वो कंटिन्यूटी जितना सा काम होता रहा, और आपने दूसरा बताना है कि वो उसका जो फिनिश होना, काम का ख़त्म होना, वो भी आपने मेंशन करना है। तो काम ख़त्म होने से पहले जितना सा वो कंटिन्यू रहा वो भी आप मेंशन कर देंगे, या ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट काम का। जी, तो ये तो हैड बीन का इस्तेमाल था, और हैड बीन में सब्जेक्ट का आपको केयर नहीं करनी होती। अच्छा, ये था पास्ट पर आपका परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी डिस्कस कर लिया, लेकिन हैज़ बीन और हैव बीन फिर भी इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा भी। किन सेंटेंसेस में अब वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये यूज़ होते हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव बीन टू मरी 4 times, आपने किसी जगह का विज़िट किया, मरी का विज़िट किया, कितनी दफ़ा किया, 4 दफ़ा, आप कहेंगे आई हैव बीन टू मरी 4 times। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी शो करने के लिए आप हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव बीन टू लाहौर 6 times, आप 6 दफ़ा लाहौर गए, तो आपने बताया कि वी हैव बीन टू लाहौर 6 times, हम 6 दफ़ा लाहौर हो चुके हैं, मतलब 6 दफ़ा आपने लाहौर देख लिया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, वी हैव बीन टू लाहौर लास्ट ईयर, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, एक कॉमन एरर है। लास्ट ईयर आप मेंशन नहीं करते, रेफरेंस टाइम नहीं बताते होते हैव बीन के साथ। आप अपना नंबर बता सकते कितनी दफ़ा आपने शहर को विज़िट किया, लास्ट ईयर नहीं बता सकते। तो वी हैव बीन टू लाहौर 6 times, ये ठीक है। वी हैव बीन टू लाहौर लास्ट ईयर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप रेफरेंस टाइम नहीं बताएंगे, बल्कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी बताएंगे, या अपना आप ड्यूरेशन नंबर ऑफ टाइम्स बताएंगे कितनी दफ़ा आपने शहर को विज़िट किया। तो ये नोट कर लें। तो वी हैव बीन टू लाहौर 6 times, जब भी आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किसी जगह विज़िट करने कितनी दफ़ा विज़िट किया, आप वी हैव बीन या आई हैव बीन में लिखेंगे और आगे लिख देंगे
कितनी मरतबा। तो ये इसका आपका किसी एक्सपीरियंस जब आप अपना लाइफ का बता रहे थे उसमें आप ये यूज़ करते हैं हैव बीन या हैज़ बीन। जी अब है जी आपका पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन एक्टिव पैसिव में भी यूज़ होता है। अब एक्टिव टेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको आप जो सी है वो सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं या काम करने वाले को आप सब्जेक्ट की जगह पे देते हैं। पैसिव वॉइस जब आप करते हैं तो आप अगर सेंटेंस में हैव था तो हैव बीन कर देते हैं, हैज़ को भी हैव बीन कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं आप। तो पैसिव वॉइस आप करते क्यों हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। जब भी आपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो, सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो आपने, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ डिलीवर्ड द आइटम्स, ही हैज़ डिलीवर्ड द आइटम्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, आइटम्स। अब चूंकि आइटम्स की डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपने उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। द आइटम्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय हिम। चूंकि आप अपने सेंटेंस में आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते थे कि आइटम्स डिलीवर हो गए हैं, तो आपने आइटम्स को पहले लिखना था सेंटेंस में। जब भी आपने किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके उसको इंपॉर्टेंस दे दें। और जो आपका एजेंट था, आपका एजेंट, उसको आप एंड पे ले गए बाय हिम, तो हिम एंड पे चला गया, आपके आइटम स्टार्ट में आ गए क्योंकि आपने इसको इंपॉर्टेंस देनी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ही हैज़ डिलीवर्ड द आइटम, जब आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो सब्जेक्ट में आपकी जगह आ गया आइटम्स जो कि प्लूरल हैं, तो आपने यूज़ किया आइटम्स, द आइटम्स हैव बीन। अब यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल होगा, हैव नहीं होगा, या हैज़ सिंगुलर था नीचे ही के साथ यूज़ हुआ था, आइटम के साथ आप हैव यूज़ करेंगे और बीन यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल है आपका, आप इसमें हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन होती है तो अगर आपका जो आपका सब्जेक्ट की जगह पे जो भी चीज़ हो, अगर वो प्लूरल है तो आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे अगर आप पहले सेंटेंस में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हुआ है। तो एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन में आप हैज़ बीन हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शो करने के लिए आप हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ बीन और हैव बीन उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट अभी भी वो कंटिन्यू है। और जो हैड बीन है उसके लिए याद रखें कि हैड बीन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप दो एक्शंस को अपने सेंटेंस में मेंशन कर रहे हो, एक जो कंटिन्यू रहा हो पास्ट में और एक जो फिनिश हो गया हो। इसके अलावा आप हैड बीन का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये था यूज़ हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है क्योंकि ये आपकी राइटिंग में बहुत डिफरेंस डाल देता है, आपकी मिस्टेक्स को बचाता है, बल्कि सेंटेंस करेक्शन में भी ये आता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू सो मच।